कई लोग कई बार पूछते हैं कि कृष्ण राधा का जब इतना प्रेम था तो छोड़ के क्यों गए, साथ में जाते। और चलो ठीक है, चले भी गए तो दूसरी बार आए भी नहीं राधा जी से मिलने। ये कैसा प्रेम था। देखिए, ये जो राधा कृष्ण का वियोग बताया गया है, ये तो एक लीला है प्रभु की, कि वियोग की पीड़ा क्या होती है वो बताया है। पर यदि देखा जाए तो कृष्ण और राधा कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि राधा कृष्ण के हृदय का नाम है। राधा कृष्ण के हृदय का नाम है। यदि हमारे सीने से हमारे हृदय को निकाल दिया जाए, हमारे शरीर से हमारे हृदय को अलग कर दिया जाए, तो हम कितने देर जी पाएंगे? जी पाएंगे हम? तो जब कृष्ण के हृदय का नाम ही राधा है और राधा को यदि कृष्ण से अलग किया जाए तो कृष्ण का कोई अस्तित्व है ही नहीं राधा के बिना, कोई नहीं। क्योंकि कृष्ण की हिलादनी शक्ति, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम है श्री किशोरी जी राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। अब लोग पूछते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह तो हुआ नहीं। बिल्कुल हुआ है। गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ जो गर्गाचार्य जी द्वारा रचित है, उस ग्रंथ में वर्णन आता है राधा जी की उम्र 7 वर्ष और ठाकुर जी की उम्र 5 वर्ष। राधा कृष्ण से बड़ी है उम्र में। नंद बाबा गैया चराने गए हैं दोनों बच्चों को लेके, लेकिन जब तूफान आया तो नंद बाबा राधा को कन्हैया का हाथ पकड़ाते हैं और कहते हैं, भांडीर नाम के वन की बात है, वृंदावन में एक भांडीर वन है। हाथ पकड़ाते हैं और कहते हैं कि राधा कन्हैया का ध्यान रखना, मैं गायों को लेके आता हूं। नंद बाबा गैया इकट्ठी करने के लिए चले गए। जब यहाँ राधा रानी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और देखा कि कोई नहीं है, तो फिर राधा रानी प्रार्थना करती कि प्रभु आप तो जानते हैं मैं क्या चाहती हूं। तब दोनों युगल रूप धारण, मतलब लगभग 16 वर्ष की उम्र, युगल स्वरूप राधा कृष्ण धारण करते हैं। और फिर भांडीर नाम के वन में स्वयं ब्रह्मा जी पधारते हैं और ब्रह्मा जी राधा कृष्ण के विवाह को संपन्न कराते हैं। भागवत जी में राधा शब्द नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आया। राधा के स्थान पर राधसा आया है। राधसा जो पूजन के योग्य है। आराधिका आया है, आराधितो नूनम, जो आराधिका, जो आराधना के योग्य है, वो राधा। राधा नहीं आया। लेकिन गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन किया है कि भांडीर नाम के वन में श्री किशोरी जी राधा रानी और भगवान कृष्ण युगल रूप में आए हैं और ब्रह्मा जी ने पहुंच करके विवाह कराया है। तो ये युगल जोड़ी है, ये कभी अलग नहीं हो सकती। राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। और ध्यान रखिएगा, यदि कृष्ण की कृपा पाना है तो कृष्ण कृष्ण कहने की जरूरत नहीं है। यदि कृष्ण की कृपा पाना है तो राधा राधा गाइए। यदि कृष्ण की कृपा पाना है तो बरसाने वाली श्री आराधिका, हिलादनी शक्ति किशोरी जी, श्री जी राधा रानी को मनाइए। यदि राधा रानी के चरण कमलों की कृपा हो गई तो कन्हैया तो अपने आप भागे भागे आएंगे, पर जरूरी है राधा रानी की कृपा। तो यहाँ वियोग दिखाया गया, वो प्रभु की एक लीला है। और प्रभु लीला करते हैं, किसी कारण से करते हैं। तो वो वियोग की एक लीला तो दर्शाई गई है कि कृष्ण मथुरा में है, राधा वृंदावन में है और प्रभु का वियोग है, विरह की वेदना है। लेकिन यदि देखा जाए तो राधा कृष्ण कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण के हृदय का नाम है राधा। भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए, बड़ी दयनीय स्थिति है व्रजवासियों की, बड़ी दयनीय स्थिति है यशोदा मैया की, गोपियों की, राधा रानी की, गायों की, बछड़ों की, सबकी।
सब चाहते हैं कि एक बार कृष्ण को देखें। और यहां भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।